Bismillahirrahmanirrahim. My name is Muhammad Fakhriyat. You are watching our YouTube channel Medicosphere. Here the most important topic is the southern blotting, northern blotting and the western blotting. Genetics का सबसे most important है. अच्छा, इसमें से मेनली आता क्या है? सदर्न ब्लॉटिंग में मेनली क्या होता है? फॉर द डिटेक्शन ऑफ डीएनए. ये एक क्या है? जीन ऑफ इंटरेस्ट. जीन ऑफ इंटरेस्ट. तो डिटेक्शन के लिए कि जीन ऑफ इंटरेस्ट कहाँ पे प्रेजेंट है, इसको हम सदर्न ब्लॉटिंग में डीएनए को डिटेक्ट करने के लिए. उसके बाद एक टेक्निक है नॉर्दर्न ब्लॉटिंग. नॉर्दर्न ब्लॉटिंग फॉर द, यहाँ पे आर है तो फॉर द आरएनए डिटेक्शन. उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट है वेस्टर्न ब्लॉटिंग फॉर द प्रोटीन डिटेक्शन. अब मेनली इसमें जो सदर्न ब्लॉटिंग, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग और वेस्टर्न ब्लॉटिंग है, सदर्न ब्लॉटिंग में एक जीन ऑफ इंटरेस्ट लेते हैं. जीन ऑफ इंटरेस्ट किस तरह लिखते हैं? रिस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, यानी कि एक कटर होते हैं, क्या करते हैं? रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं और ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मिल जाता है. उसको क्या करते हैं? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस यानी कि एगारोज जेल के ऊपर ट्रांसफर करते हैं. तो इसको क्या करते हैं? माइल्ड अल्कली ट्रीटमेंट करते हैं. माइल्ड अल्कली यानी कि अल्कलाइन. माइल्ड अल्कली का क्या मतलब है? ये जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है वो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, इसमें से जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो क्या हो जाएंगे? रिमूव हो जाएंगे. हम आगे डिस्कस करेंगे कि हाइड्रोजन बॉन्ड रिमूव करने का इश्यू क्या होता है. तो यहाँ पे क्या है? एगारोज जेल के ऊपर ये सिंगल स्ट्रैंडेड बन गए. अब इनको क्या करना है? जो एगारोज जेल है उसको एक बफर सिस्टम है, इसमें क्या है? स्पोर्ट है. स्पोर्ट सिस्टम स्पॉन्जेस हो सकती है, उसमें जेल है, यही वाली जो एगारोज जेल, उसके ऊपर लगाते हैं नाइट्रोसेलुलर मेम्ब्रेन या नाइलॉन मेम्ब्रेन. इसका फंक्शन क्या होता है? ये जो इंप्रेशन है ये नाइट्रोसेलुलर मेम्ब्रेन के ऊपर ट्रांसफर हो जाता है और उसके ऊपर ये क्या है? जो ब्लू में दिखाए हुए ये पेपर्स हैं, पेपर्स लगाते जाते हैं और उसके ऊपर ये जो है वेट लगा दिया जाता है ताकि फॉर द प्रेस करने के लिए. अब इसमें जो मेनली मीडियम होता है वो क्या करता है? ऐसा ऐसा से एराइज होना स्टार्ट हो जाता है कैपिलरी एक्शन के जरिए. तो पहले ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के पास जाएगा, फिर नाइट्रोसेलुलर मेम्ब्रेन. तो जो इंप्रेशन होगा जेल का वो नाइट्रोसेलुलर मेम्ब्रेन के ऊपर डाल देगा. अब जो नाइट्रोसेलुलर मेम्ब्रेन है इसको हम ट्रांसफर करते हैं, यहाँ से नाइट्रोसेलुलर मेम्ब्रेन ले लेंगे और इसको ट्रांसफर करेंगे यहाँ पे. अब यहाँ पे एक प्रॉपर उसका सीक्वेंस है, जैसे यहाँ पर उसको ये ग्वानिन, साइटोसिन, आगे आ गया एडेनिन और थायामीन. तो हम एक क्या लेंगे? प्रोब लेंगे. न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है 15 to 20 न्यूक्लियोटाइड और उसके साथ एक डिटेक्शन के लिए फ्लोरोसेंट यानी कि एक फ्लोरेसेंस वाला लगा होता है. अब यहाँ पे जो होता है इसको यहाँ पे अटैच हो जाता है प्रोब. जब ये प्रोब अटैच हो जाएगा तो ये क्या है? हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी. अगर ये डबल स्टैंडर्ड होता तो प्रोब कभी भी ना अटैच हो सकता. तो इसलिए हमने माइल्ड अल्कली ट्रीटमेंट किया था ताकि ये सिंगल स्टैंडर्ड हो और जो हम प्रोब चाह रहे हैं, जो हमें प्रोब है हमारे पास, उसको यहाँ पे अटैच हो सके और जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो हमारा यहाँ पे जीन ऑफ ये जो है इसको ट्रांसफर करते हैं रेडियो इम्यून एसे. कौन सा? रेडियो इम्यून एसे. रेडियो इम्यून एसे में हमें क्या? जो फ्लोरेसेंस, जहाँ पे फ्लोरेसेंस नजर आ रही होगी वहाँ पे हम जीन ऑफ इंटरेस्ट को देख सकते हैं. दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ द सदर्न ब्लॉटिंग. नॉर्दर्न ब्लॉटिंग भी सेम तरह का मैकेनिज्म है. इसमें क्या होता है? आरएनए की डिटेक्शन होती है. मेनली क्या होती है? फॉर द डिटेक्शन ऑफ आरएनए. सिंपली हम आरएनए की डिटेक्शन क्यों करते हैं? ये क्या है? डीएनए है. डीएनए की जब ट्रांसक्रिप्शन होती है तो क्या होता है? मैसेंजर आरएनए बनता है. मैसेंजर आरएनए के बाद प्रोटीन सिंथेसिस होती है. तो मेनली जो आरएनए है वो कौन सी प्रोटीन बना रहा है, यानी कि कौन सी चीज़ बना रहा है, आरएनए के पास कौन सा सीक्वेंस है जो कि प्रोटीन बनाना है, उसको परफॉर्म करने के लिए हम नॉर्दर्न टेक्निक करते हैं. नॉर्दर्न टेक्निक भी सेम है. इसमें क्या होता है? जो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है उसको एगारोज जेल पर. एगारोज जेल का क्या मतलब है? इसमें क्या होता है? मेनली जब इस पर डालते हैं तो एक ये क्या होता है? अपने पोल्स की तरफ जाना स्टार्ट हो जाती हैं. यहाँ पे एक पॉजिटिव पोल होता है और नेगेटिव पोल होता है और इसमें मेनली क्या होता है? अपने मॉलिक्यूलर वेट की बुनियाद पर ये मूव ऑन करते हैं. अब यहाँ पे एक और करते हैं, यहाँ पे फॉर्मेल्डिहाइड के साथ ट्रीट करेंगे. कौन सा? फॉर्मेल्डिहाइड. फॉर्मेल्डिहाइड के साथ इसलिए ट्रीट करेंगे क्योंकि इसको दोबारा फोल्ड ना होने दें. तो यहाँ पे इसी तरह से दोबारा ये स्पोर्ट सिस्टम के साथ जेल, नाइट्रोसेलुलर मेम्ब्रेन और इसी तरह से पूरा मैकेनिज्म होगा जिस तरह सदर्न ब्लॉटिंग का है. और हम रेडियो एक्टिव इम्यून एसे के जरिए हम परफॉर्म कर सकते हैं कि भाई आरएनए की डिटेक्शन कर सकते हैं, भाई कौन सा आरएनए है और कौन सी प्रोटीन सिंथेसाइज करवा रहा है. उसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यूज के लिहाज से आता है वो वेस्टर्न ब्लॉटिंग है. ये एक दूसरी किस्म की टेक्निक है. इसमें भी ब्लॉटिंग होती है, एगारोज जेल होती है, लेकिन इस तरह से नहीं होती. वो एक दूसरा मेथड है. इसमें मेनली ये थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, ये एक सेल है. सेल के अंदर क्या है? न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस में क्या है? एक प्रोटीन्स हैं ये. तो हम देखने के लिए भाई यहाँ पे कौन सी प्रोटीन है. एक ड्रग है, ये ड्रग है. तो ड्रग किसी भी पाथवे को एक्टिवेट करेगा
तो क्या करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस करेगा। तो हम देखना चाह रहे हैं कि इसका ड्रग का एक्शन कितना है, ड्रग इस प्रोटीन को कितना सिंथेसाइज कर रही है। अगर इस प्रोटीन का लेवल हमें ज़्यादा मिल रहा है, इसका मतलब है हमारी ड्रग जो है वो क्या कर रही है, कोई पाथवे के जरिए एक्टिवेटेड है। तो हम इसको वेस्टर्न ब्लॉटिंग में हम प्रोटीन डिटेक्शन करते हैं कि हम किस तरह से हम प्रोटीन की डिटेक्शन कर सकते हैं कि हमारी पाथवे किस तरह से एक्टिवेट है। दैट वी ऑल डिस्कस। अब मेन है जो सदर्न ब्लॉटिंग में डीएनए डिटेक्शन, डीएनए में जीन ऑफ इंटरेस्ट, और नॉर्दर्न ब्लॉटिंग में आरएनए डिटेक्शन, और जो वेस्टर्न ब्लॉटिंग में प्रोटीन डिटेक्शन। दैट वी ऑल डिस्कस अबाउट द ब्लॉटिंग टेक्निक। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल मेडिकोस फीवर एंड रिमेंबर अस इन योर प्रेयर्स। अल्लाह हाफिज़।